दोस्तों ज़रा सोचिए कि एक लड़की की शादी महज 7 दिन पहले ही हुई थी। इस लड़की का नाम रुखसाना था और उम्र इसकी लगभग 22 साल के आसपास। अब 22 साल की उम्र में एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद में वो अपने पति के साथ में महज 7 दिन ही रह पाती है, लेकिन 7वें दिन उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ज़रा सोचिए दोस्तों कि अगर कोई लड़की महज शादी के 7वें दिन ही विधवा हो जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। उसके ऊपर तो गमों का पहाड़ टूट जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि इस कहानी के अंदर हुआ ही कुछ ऐसा था। दरअसल मामला जब पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जब इस केस के अंदर तफ्तीश करती है तो महज कुछ ही समय के अंदर पुलिस जो कातिल होता है उसे पकड़कर सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन पुलिस जब कातिल को पकड़कर इस पूरे केस का खुलासा करती है तो किसी को भी अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं था कि आखिरकार वो क्या नाम सुन रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को सोचने समझने पे इसलिए भी मजबूर करेगी क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग किस पर भरोसा करें किस पर ना करें, ये भी एक बहुत बड़े सवाल या निशान लगाती है ये कहानी। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। 1000 सब्सक्राइबर में महज 7 सब्सक्राइबर चाहिए और 7 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो कम से कम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकेंगे। तो आप लोग नए चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं, क्योंकि आप सभी लोगों के कहने पर यह सेकंड चैनल ओपन किया है। फिर चलते हैं सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है बस्ती ज़िला। ये जो बस्ती ज़िला है, इसी बस्ती ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है परशुरामपुर थाना। और इसी परशुरामपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बेदीपुर। और इसी बेदीपुर गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं। इनका नाम शमशुद्दीन है। शमशुद्दीन का एक बेटा है जिसका नाम अनीस है, जो कि मुंबई में रहकर हैड्रा चलाने का काम करता है। लेकिन जब अनीस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो अब शमशुद्दीन को अपने बेटे अनीस की शादी की चिंता होती है। इसलिए शमशुद्दीन जो होते हैं वो अपने बेटे अनीस के लिए लड़की देखना तो शुरू करते हैं, लेकिन कई सारी मेहनत और मशक्क़त के बाद भी अनीस के लिए लड़की नहीं मिल पाती है। अब जब अनीस के लिए लड़की मिलती नहीं है, अब बड़ा परेशान होते हैं। आखिरकार घर वाले ये फैसला करते हैं कि जो अनीस की ही जो बुआ की बेटी होती है, जिसका नाम होता है रुखसाना, उम्र लगभग 22 साल के आसपास है, चलो एक बार उसको ही देख लेते हैं। अब जब इस बारे में बात की जाती है तो जो बुआ होती है वो खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, मेरे भाई ने मेरी बेटी लेने का फैसला किया है। लिहाजा उसके बाद में अनीस का जो रिश्ता होता है उसकी ही बुआ की बेटी, जिसका नाम रुखसाना होता है, उसके साथ में तय हो जाता है। आखिरकार रिश्ता तय होता है, शादी की डेट फिक्स होती है और शादी की डेट रखी जाती है 13 नवंबर साल 2025। दोनों परिवार सहमत हो जाते हैं, दिन गुजरने लगते हैं और उसके बाद में 10 नवंबर साल 2025 को जो अनीस होता है ये भी अपने घर आ जाता है। अब अनीस 10 नवंबर साल 2025 को अपने घर आता है। 13 नवंबर आती है। बारात बड़े ही धूमधाम के साथ में अनीस की जो थी वो रुखसाना के घर पे पहुंचती है। तमाम रीति रिवाज के हिसाब से जो रुखसाना थी उसकी शादी अनीस के साथ होती है और उसके बाद रुखसाना की रुखसती हो जाती है। अब रुखसाना अनीस के घर आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों घर आने से पहले जब रास्ते में बारात लौट कर आ रही थी तो उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनीस की गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाइक से अनीस की गाड़ी को चेस कर रहे थे। हालांकि परिवार वाले ये सोचते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग नई नवेली बारात देखकर उससे लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हों, इसलिए जो घर वाले होते हैं ये गाड़ी को तेज़ रफ्तार तरीके से भगाते हैं और उसके बाद घर पहुंच जाते हैं। हालांकि इसके बाद परिवार वालों को पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर वाले थे ये पुलिस में कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखाते। उसके बाद में तमाम गांव वाले जब अनीस की उस दुल्हन रुखसाना को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं कि हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है, दोनों की जोड़ी भी अच्छी रहेगी। उसके बाद में धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और उसके बाद में जो चौथी का वक्त आ जाता है। रुखसाना के जो मायके वाले होते हैं चौथी लेके पहुंचते हैं और उसके बाद रुखसाना को अपने साथ ही ले जाते हैं 19 नवंबर साल 2025 को। अब 19 नवंबर साल 2025 को रुखसाना अपने मायके जा चुकी थी। इधर 20 नवंबर साल 2025 को अनीस जो होता है ये किसी काम से मार्केट जाता है। लेकिन अनीस जब मार्केट से लौट कर आ रहा होता है तो उसी समय रास्ते में
कुछ अज्ञात बदमाश जो होते हैं अनीस की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हालांकि इस बारे में परिवार को जब सूचना मिलती है तो परिवार वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। जो माँ होती है उसका ऐसा हाल होता है कि वो मौके पर ही बेहोश हो जा रही थी। जो घर में पिता थे उनका भी बुरा हाल था। जो कोई भी अनीस की हत्या के बारे में खबर सुन रहा था, हर कोई चौंक जा रहा था कि आखिरकार अभी तो उसकी शादी हुई थी महज 7 दिन पहले, ऐसा क्या हो गया कि किसने बड़ी ही बेरहमी के साथ में अनीस की हत्या कर दी। लेकिन परिवार वाले जो होते हैं वो देखते हैं कि अनीस की सांसें अभी चल रही हैं, लिहाजा परिवार वाले सबसे पहले अनीस को लेकर हॉस्पिटल के लिए भागते हैं। लेकिन जब तक परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, रास्ते में ही अनीस की मौत हो जाती है। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को पहुंच जाती है। अब पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पोस्टमार्टम से पहले जो प्री मार्टम होता है उसमें इतना तो अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो व्यक्ति है इसके गोली बहुत ज़्यादा नज़दीक से मारी गई है। लिहाजा इस बात की सूचना जो थी वो रुखसाना तक भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही रुखसाना को इस बात की खबर मिलती है कि उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, रुखसाना फूट फूट कर रोने लगती है। रुखसाना को रोता हुआ देख उसके माता पिता रुखसाना को छुपाने की तमाम कोशिशें करते हैं। रुखसाना के गांव में भी ये खबर हो जाती है और तमाम गांव वाले रुखसाना के घर पहुंचते हैं। रुखसाना, जिसके हाथों की मेहंदी अभी धुंधली भी ना पड़ी थी और उसके पति की हत्या हो चुकी थी, हर कोई रुखसाना को देखकर महज एक ही बात बोल रहा था कि इस लड़की की कैसी किस्मत है कि अभी 7 दिन ही शादी के हुए हैं और अभी उसके पति की हत्या भी कर दी गई। यानी शादी के महज कुछ दिन के बाद ही रुखसाना विधवा हो गई। इधर पुलिस वाले जो थे वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कत्ल किसने और क्यों किया है, आखिरकार कत्ल के पीछे क्या वजह रही होगी। सबसे पहले अनीस के फैमिली वालों से जब पूछताछ की जाती है तो उनसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कोई झगड़ा तो नहीं था। लेकिन पुलिस जितनी भी छानबीन करती है उसमें पुलिस को यही पता चलता है कि जो अनीस था ये बहुत सीधा साधा लड़का था। इसका न किसी से कोई झगड़ा, न किसी से कोई ऐसी बात बदली हुई। अनीस जो है वो अपने गांव में बहुत ज़्यादा कम रहा करता था, अक्सर अपने काम के सिलसिले में मुंबई ही रहा करता था। तो ऐसे में उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी, ये पुलिस वालों को थोड़ा सा असमंजस में डालती है। लेकिन हाँ, इतना अंदाज़ा तो पुलिस को लग ही गया था कि अनीस की किसी से कोई दुश्मनी रंजिश नहीं है, लिहाजा कोई दूर का ऐसा व्यक्ति तो नहीं होगा जो अनीस की हत्या करेगा। ज़रूर से ज़रूर कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक का है और उसी ने अनीस की हत्या की है। जब इन तमाम तरीकों से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ खाली होते हैं तो उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना एक बार अनीस के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाल ली जाए। हो सकता है कोई जानने वाला व्यक्ति हो और उसने अनीस को कॉल कर बाहर बुलाया हो और उसके बाद में सोची समझी साजिश के तहत अनीस की हत्या कर दी हो। लिहाजा अनीस के मोबाइल की जब कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं दोस्तों, तो उसके बाद में ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिससे पुलिस को उसके ऊपर संदेह हो सके। लेकिन पास्ट में पुलिस ने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें पत्नियों ने अपने पति का कत्ल करा दिया है। और इसी बात को आधार बनाते हुए जो पुलिस होती है वो यहाँ पर जो अनीस की पत्नी रुखसाना थी उसके मोबाइल नंबर का CDR निकालने का भी फैसला करती है। और जब रुखसाना के मोबाइल की CDR निकाली जाती है दोस्तों, तो यहाँ से पुलिस को बड़ी अजीब बात पता चलती है। दरअसल रुखसाना जो थी, जो कि 19 नवंबर को अपने घर चली गई थी, जब से वो घर गई थी, जब से एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी। और पुलिस वाले जिस जगह पर अनीस का कत्ल हुआ था उस जगह के आसपास की जब लोकेशन निकालती है तो वो नंबर जिस पर बात कर रही थी रुखसाना, उसकी लास्ट लोकेशन उस जगह पर भी मौजूद थी जिस जगह पर अनीस का कत्ल हुआ था। यानी इतनी बात तो साफ थी कि ये जो लड़का है ये अनीस के कत्ल में शामिल ज़रूर है। इसलिए पुलिस उसके नंबर की डिटेल्स निकालती है और जब उसके नंबर की डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी रिंकू सिंह नाम के लड़के के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। रिंकू सिंह के बारे में पता किया जाता है कि ये व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है। तो पुलिस को पता चलता है कि रिंकू सिंह कोई और नहीं बल्कि रुखसाना का खुद का पड़ोसी है। अब जब पुलिस को इतनी सारी चीज़ें मिल चुकी थी तो ये तो कन्फर्म हो चुका था कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि रिंकू सिंह ने की है। इसलिए 20 नवंबर साल 2025 को ही शाम के वक्त जो पुलिस होती है गोंडा पहुंच जाती है और गोंडा से इस रिंकू सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। रिंकू सिंह को अरेस्ट करने के बाद में जब पुलिस थाने लेके आया जाता है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर तक तो ये पुलिस के सामने गुमराह करने की पुलिस को कोशिश करता है, इधर उधर की बातें करता है, इधर उधर बात घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि पुलिस के पास में अब पर्याप्त इतने तो सबूत थे
कि कम से कम पुलिस इसके साथ में सख्ती दिखा सके। लिहाजा पुलिस जब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो आखिरकार ये जो रिंकू सिंह होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है। और टूटने के बाद में ये जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल रिंकू सिंह जो कहानी सुनाता है उस कहानी के हिसाब से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 2 साल पहले से। रुखसाना जब उसकी शादी नहीं हुई थी 2 साल पहले उसकी मुलाकात रिंकू सिंह से होती है। रिंकू सिंह जो कि पड़ोस में ही रहने वाला लड़का था। अब मुलाकात होती है, दोनों की आंखें चार होती हैं और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। ना कि मोहब्बत करते हैं बल्कि शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन रुखसाना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने परिवार वालों से ये बात कर सके कि वो अपने धर्म से रिलेटेड किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती है जो उसके धर्म का नहीं है। अब इतनी हिम्मत तो उसके अंदर थी नहीं। अगर वो चाहती तो वो रिंकू सिंह के साथ जाकर कोर्ट मैरिज भी कर सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो रुखसाना थी ये खामोश रहती है। और उसके बाद में जब रुखसाना के ममेरे भाई सलीम का रिश्ता उसके लिए आता है तो उसके बाद में रुखसाना के परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। इधर रिंकू सिंह को जब ये बात पता चलती है तो रिंकू सिंह को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद में शादी हो जाती है और शादी जब होकर वापस पहुंच रही होती है तो उसी समय रिंकू सिंह जो था वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और साथ के साथ सलीम की गाड़ी रोकने का प्रयास भी करता है। हालांकि उस समय रिंकू सिंह को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, इसलिए रिंकू सिंह वहां से चला जाता है। इधर जब बारात रुखसत होकर घर पहुंच जाती है तो सलीम के जो घर वाले थे वो एक बार भी ये जहमत नहीं करते हैं कि उन्हें पुलिस में जाना चाहिए और वो इस बात को महज लूटपाट जैसी कुछ घटना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इधर जो रुखसाना थी जब ये अनीस की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है, 6 दिन तक वो अनीस के साथ रहती है, लेकिन जब कभी भी उसे मौका मिलता तुरंत अपने प्रेमी रिंकू सिंह से बातचीत करती है। अब रिंकू सिंह से बातचीत करती है तो उसकी ससुराल में उसका ज़रा भी मन नहीं लगता। उसके बाद में जब उसके परिवार वाले चौथी लेकर आते हैं तो जो रुखसाना थी अपने परिवार वालों से कहती है कि उसे भी मायके जाना है, क्योंकि चौथी पर भी ये रिवाज होता है कि लड़की अपने घर जा सकती है। हालांकि इसके लिए जो लड़की वाला पक्ष होता है वो लड़के वाले पक्ष से इजाज़त लेता है। लड़के वाला पक्ष कह देता है ठीक है तुम ले जाओ। लिहाजा जैसे ही ये वहाँ पर जाती है तुरंत अपने प्रेमी से फिर बातचीत करती है। उसके बाद कत्ल का प्लान बनता है। जो रिंकू सिंह होता है ये 20 नवंबर साल 2025 को शाम के वक्त पहुँच जाता है उसी के गाँव के आसपास। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये चूँकि जो रुखसाना थी ये अनीस से भी बात कर रही थी और इधर रिंकू सिंह से भी बात कर रही थी, उससे सारी लोकेशन बता रही थी। और अनीस उसको बताता है कि वो मार्केट गए हुआ था, लौट कर आ रहा है। सारी लोकेशन ये उसको बता देती है रिंकू सिंह को। उसके बाद रिंकू सिंह था वो रास्ते में अनीस को मिलता है, उससे कहता है कि वो रास्ता भटक गया है, उसे रास्ता बता दो। अनीस रास्ता बताने के लिए जैसे ही जाता है उसके बाद में जो रिंकू सिंह था उसके सटा कर गोली मार देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही अनीस की मौत हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो लोग बड़ा हैरान होते हैं कि शादी की महज 7 दिन के बाद ही जो रिंकू सिंह की प्रेमिका थी, जो अनीस की पत्नी बनकर आई थी, उसने ही अपने पति का कत्ल करा दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।